हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्सा के एक नए वीडियो में। और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2024-25 के फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि है और वो करेक्शन कराना चाहते हैं, त्रुटि को सही करना चाहते हैं। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, करेक्शन कैसे करना होता है, सही तरीका क्या होता है। इसके अलावा आपके करेक्शन में किन किन चीजों का सुधार होता है। मान लीजिए कि आपका इनकम सर्टिफिकेट की आपके सामने समस्या है, वो आपने कल के अपने नाम का लगा दिया है, तो उसका करेक्शन कैसे होगा। इसके अलावा आपके गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक और कौन-कौन सी चीजें हैं जिनका करेक्शन वगैरह होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आवेदन पत्र को संशोधित करें, यही वो ऑप्शन है जहां से जाकर के आप करेक्शन वगैरह करते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा दिनांक 24 जनवरी 2025 का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और ये किसके लिए है, यहाँ पे देखिए विषय वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र के संलग्न आय प्रमाण पत्र की समीक्षा के संबंध में, यानी कि जिन्होंने अपने नाम का इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र लगाया था, वो आपको मालूम है कि आपके नाम का नहीं रहना चाहिए, आपके अभिभावक अर्थात माता जी के नाम का या फिर पिताजी के नाम का, या फिर अगर आपके माता पिता की डेथ हो चुकी है तो इस केस में आप जिसके यहाँ जिस भी गार्जियन के यहाँ रहते होंगे, जिस भी रिश्तेदार के यहाँ, उनके नाम का आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना है, अपने नाम का आपको इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। ये लिख रहा होगा आपको अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश। सभी कास्ट कैटेगरी की बात करें, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, सभी के लिए सभी विभाग के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। मैंने आपको कई सारे वीडियोज में बताया है। चलिए एक दो और मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहले दिखा दूं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें आपके करेक्शन वगैरह के भी डेट है और आपके इनकम सर्टिफिकेट को लेकर भी अपडेट है। यहाँ पे दिख रहा होगा ये आपके जिला समाज कल्याण अधिकारी अंबेडकर नगर के द्वारा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। फिर से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसमें भी वही सारी चीजें बताई गई है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्रों द्वारा अपने नाम से आय प्रमाण पत्र छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में प्रयोग किए जाने के संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कि हाँ, आपके अपने नाम का आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। यहाँ पे समस्या आ रही है, जो बच्चे मान लीजिए कि करेक्शन करना चाहते हैं, जो कुछ बच्चे फ्रेश वाले होंगे, कुछ बच्चे रिन्यूअल वाले होंगे, तो रिन्यूअल वाले के लिए ये अपडेट आया था कि अगर आपका पिछली बार पैसा आया था तो उसी इनकम सर्टिफिकेट के, भले आपने अपना ही लगाया था, उसी इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे आपका पैसा आ जाएगा। लेकिन अगर आपको करेक्शन का ऑप्शन मिलता है तो आप भी संशोधन कर लीजिएगा। जो फ्रेश वाले बच्चे हैं उन्होंने अपने नाम का अगर लगा दिया है तो उनको तो करेक्शन वगैरह करना ही करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, चलिए ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसमें आपकी सारी डेट वगैरह भी मेंशन है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कब से कब तक आपका करेक्शन वगैरह होगा। यहाँ देखिए छात्र छात्राओं द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र छात्रा की लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाना, वह छात्र द्वारा त्रुटियों को ऑनलाइन ठीक किया जाना, यानी कि आपका स्टेटस वगैरह भी यहाँ पे आपको दिखाने लगेगा कि हाँ, किस प्रकार की त्रुटि आपके फॉर्म में है और आपको क्या संशोधन करना है, वो वहाँ पे मेंशन होकर के आता है। ठीक है, अगर आप रेगुलर वीडियो देखते होंगे, क्योंकि अगर आप फ्रेश स्टूडेंट्स होंगे तो आपको सारी चीजें नहीं मालूम होंगी। जो आपका स्टेटस रिलीज होगा, जैसे आप करेक्शन वाले ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आप अपना लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपका दिखा देगा कि हाँ, इनकम सर्टिफिकेट की समस्या है या फिर गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक, मार्क्स मिसमैच की समस्या है, वो आपका दिखा देगा और वही चीज बस आपका करेक्शन होगा। ठीक है, वो आपकी स्टेटस में दिखा देगा। तो यहाँ पे डेट देख लीजिए, कक्षा 9-10 के बच्चों के लिए 29 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी के बीच में है। और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चों के लिए 5 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी के बीच में करेक्शन की डेट वगैरह है। और ये जो आपको दिख रहा होगा हार्ड कॉपी कब तक निकाल करके आपको कॉलेज में सबमिट करना है, सारी चीजें आपको इंटरफेस पे दिख रही होंगी। तो बस आप इतना समझिए कि 29 से लेकर के 3 फरवरी के बीच में आपके कक्षा 9-10 के बच्चों का करेक्शन होगा। और जो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चे हैं उनका करेक्शन 5 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी के बीच में होगा। और 5 फरवरी से लेकर के आपको कल की प्री मैट्रिक बच्चों का 5 फरवरी तक आपको कल की हार्ड कॉपी कॉलेज में सबमिट कर देना है। और अन्य दशमोत्तर पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चों का 13 फरवरी तक आपको कॉलेज में हार्ड कॉपी को सबमिट कर देना है। उसके बाद से आपके कॉलेज लेवल से वेरिफिकेशन का कार्य चलेगा। वहां से अगर आपके फॉर्म को सही पाया जाएगा तो वहां से वेरीफाइड करके आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, गलत पाया जाएगा तो वहीं पे आपका फॉर्म क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये आपके करेक्शन वगैरह की डेट है। अभी मैंने आपको शुरू में दिखाया कैसे आपको करेक्शन करना होता है। आपको लॉगिन करके एक और मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे प्री मैट्रिक के बच्चों का और पोस्ट मैट्रिक के बच्चों का ही पोर्टल ओपन होता है किसी का भी। अभी तो आपका प्री मैट्रिक के बच्चों का पहले ओपन होगा, तो मैं आपको करेक्शन का लाइव वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। कैसे कैसे क्या क्या चीजें ओपन होती है वो मैं आपको बता दूं कि इसमें बेसिकली आपका, अभी मैंने आपको बताया कि आपका स्टेटस रिलीज होगा, उसमें दिखा देगा कि हाँ, आपके इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के समस्या है, गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक को लेकर के समस्या है। पिछली बार आपको मैं बता दूं कि पिछली बार बस आपके मार्क्स मिसमैच की जो समस्या थी, गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक में गलती थी, वो सही हो रहा था। इसके अलावा अगर आपके बोर्ड का एनरोलमेंट नंबर, जिसे हम रजिस्ट्रेशन नंबर भी कहते हैं, वो गलती था तो उसका करेक्शन वगैरह हो रहा था। और अगर आपके इनकम सर्टिफिकेट में पिछली बार की बात करें तो इनकम सर्टिफिकेट का आपका करेक्शन वगैरह नहीं हो रहा था, तो इस बार आपके इनकम सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन आएगा। और पहले उसके बाद की बात करें 2-3 साल पहले की, तो उसमें पहले आपके फीस का संशोधन का भी ऑप्शन आता था और बहुत सारे डिटेल्स वगैरह होते थे, गलत फिलअप हुए थे तो उनका भी ऑप्शन आता था। तो इस बार से, पिछली बार से वो सारे ऑप्शन नहीं आ रहे, बस मार्क्स मिसमैच, गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक वगैरह का ऑप्शन आता है। आपके
बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन आता है और अब इस बार आपके इनकम सर्टिफिकेट का भी नंबर ऑप्शन आएगा कि हाँ इसको भी आप संशोधन कीजिए। कुछ बेसिक सी चीजें ही आती है, तो वो आपके करेक्शन में स्टेटस एक दिखा देगा कि हाँ आपकी ये त्रुटि है, आपको इसको सही करना है, उस हिसाब से आपको करेक्शन करना है। तो जैसे ही आपके प्री मैट्रिक के बच्चों का और पोस्ट मैट्रिक के बच्चों का सभी का जैसे जैसे पोर्टल ओपन होता है, मैं आपको लाइव वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा किस हिसाब से कैसे कैसे आपको मोबाइल फोन से करेक्शन वगैरह करना है। इसके लिए सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। और भी कोई समस्या हो, किसी प्रकार का डाउट हो, आपके मन में कोई संदेह हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।